हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, प्राइस जो वो नीचे जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि देखो, स्पिनिंग टॉप बना हुआ है, बेयरिश एंगल फिंग भी बन चुका है, प्राइस नीचे जाने के लिए रेडी है। थर्ड डाटा जो है वो रेड है, यानी कि पुट में अपने को टारगेट देखने को मिलेगा। तो जहाँ कहीं प्राइस घूम रहा है वहीं पे एंट्री बना सकते हो आप। नो टेंशन, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो अपना टारगेट रहेगा 55,512, यानी कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल जो है इसका हाई है, ये अपना टारगेट रहेगा। तो ये अपना टारगेट हो गया। तो चलो पुट में चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं एंट्री पॉइंट और टारगेट। तो फ्रेंड्स, अभी हम पुट के चार्ट में आ चुके हैं। तो पुट के चार्ट में हम अपना यहाँ पे एंट्री पॉइंट सेट कर देते हैं। अगर प्राइस यहाँ से नीचे जाता है तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बन चुका है, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, और अब यहाँ पे अपनी एंट्री हो रही है, क्योंकि प्राइस जो है जाएगा ऊपर। अगर नीचे भी जाता है तो डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अपनी एंट्री हो चुकी है, हम नहीं निकलने वाले, ठीक है। क्योंकि अथा डाटा जो है वो पुट में ग्रीन है और बैंक निफ्टी में रेड है, तो हमें डरने की कोई बात नहीं है, हम बैठे रहेंगे, ठीक है। तो अब अपना टारगेट क्या रहेगा? देखो, टारगेट हम सेट करेंगे बैंक निफ्टी के हिसाब से तो मैंने टारगेट लगा दिया, लेकिन पुट में हम 100 पॉइंट का टारगेट लगाएंगे। तो 295 से 395 का टारगेट लगाएंगे। टारगेट 100 पॉइंट का रहेगा। तो ये अपना 100 पॉइंट का टारगेट हो गया। तो फ्रेंड्स, अपना टारगेट 100 पॉइंट का रहेगा, क्योंकि 50 पॉइंट का टारगेट अपना नॉर्मल है, और 100 पॉइंट का टारगेट भी लगभग नॉर्मल हो चुका है, क्योंकि एडवांस फॉर्मूले के हिसाब से 100 पॉइंट का टारगेट नॉर्मल है यार। जैसा कि अपने स्टूडेंट बोलते हैं कि सर 100 पॉइंट आसानी से मिल जाते हैं, तो 100 पॉइंट का टारगेट नॉर्मल हो गया। आप बेसिक फॉर्मूला सीख के बैठे हो तो आपका 50 पॉइंट नॉर्मल है। टारगेट अपने को मिलना ही मिलना है, क्योंकि थर्ड डाटा जो है वो रेड है, यानी कि बैंक निफ्टी का प्राइस गिरेगा, और पुट में देखा जाए तो थर्ड डाटा ग्रीन है, तो पुट का प्राइस बढ़ेगा। बैंक निफ्टी में रेड है तो बैंक निफ्टी का प्राइस गिरेगा। तो टारगेट तो आराम से मिल जाएगा, कोई डरने की बात नहीं है। 100 पॉइंट का टारगेट लगाया मैंने। अगर देखो, बैंक निफ्टी पहले टारगेट पे पहुंचता है तो बैंक निफ्टी के हिसाब से प्रॉफिट बुक होगा। अगर पुट पहले टारगेट पे पहुंचता है तो पुट के हिसाब से प्रॉफिट बुक होगा। अगर पुट पहले टारगेट पे पहुंच जाता है और थर्ड डाटा ग्रीन है और बैंक निफ्टी अभी बीच रास्ते में है, तो पुट में देखेंगे थर्ड डाटा ग्रीन है और रेसिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, यानी कि टारगेट ब्रेक हो रहा है, तो हम बैंक निफ्टी के टारगेट का भी इंतजार करेंगे। फिर इसमें अपने को पुट में अपने को और बड़ा टारगेट मिल जाएगा, और बैंक निफ्टी अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट कर देगी। ऐसा कर लेंगे। अगर पहले बैंक निफ्टी टारगेट पे पहुंच गया और पुट टारगेट से दूर है, तो सेम यही हम पुट में करेंगे। इंतजार करेंगे कि बैंक निफ्टी जो है थर्ड डाटा रेड है और स्पॉट ब्रेक कर रही है, तो हम पुट के टारगेट के लिए बैठे रहेंगे। फिर पुट अपना टारगेट कंप्लीट कर देगा और बैंक निफ्टी अपने को और बड़ा टारगेट दे देगा, ठीक है। अगर दोनों टारगेट पे एक साथ पहुंच गए तो दोनों को देखेंगे कि यहाँ पे थर्ड डाटा क्या बता रहा है, स्पोर्ट या रेसिस्टेंस ब्रेक हो रहे या नहीं हो रहे। अगर दोनों ने स्पोर्ट और रेसिस्टेंस ब्रेक कर दिए, थर्ड डाटा अपना साथ दे रहा है, तो हम नेक्स्ट टारगेट के लिए भी इंतजार करेंगे। तो ये सीन होता है। तो ऐसा करना है अपने को। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता रखी है और अभी दोबारा से बता रहा हूँ। एक चार्ट मत देखा करो, ऑप्शन चार्ट भी साथ में देखा करो। बैंक निफ्टी, कॉल, पुट, तीनों चार्ट देखो यार। तीनों चार्ट देखा करो यार, आपको कभी लॉस नहीं होगा। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है, मुझे पता है आप सुनते नहीं हो। अगर सुनते हो तो फॉलो नहीं करते, ये सीन आपका। बाकी आपकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। थर्ड डाटा अपना साथ दे रहा है, अपने को टारगेट आराम से मिल जाएगा। तो वेट करो टारगेट का, देखते हैं कब तक आता अपना टारगेट। और टारगेट जरूर आएगा, अभी से बोल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अपनी बात हुई है, प्राइस ऊपर जाना शुरू हो चुका है और टारगेट तो मिलना ही है यार। ऐसा तो है नहीं कि टारगेट नहीं मिलेगा, टारगेट को आना पड़ेगा। अब तो मुझे लग रहा है ये टारगेट नहीं, टारगेट भी ब्रेक होगा और अपने को टारगेट दिखा देगा यहाँ तक का। ये टारगेट आराम से दिखा देगा 456, 455, यहाँ तक आराम से चला जाएगा। तो आप वेट कर सकते हो इस टारगेट का। थर्ड डाटा ग्रीन है यार। अगर डाउन साइड से देखें तो स्पिनिंग टॉप भी है, बुलिश रामी भी है। उसके बाद प्राइस टारगेट पे गया, नीचे आया, टारगेट भी ब्रेक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि थर्ड डाटा ग्रीन है। अगर प्राइस नीचे आया फिर वापस ऊपर जा रहा है, तो टारगेट तो ब्रेक करेगा। अब टारगेट ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट तक जाएगा। तो करो वे टारगेट का, देखते हैं कब तक आता है अपना टारगेट। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि अपना बैंक निफ्टी का जो टारगेट है वो टारगेट कंप्लीट हो चुका है। जो भी है, जैसा भी आपके सामने आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी का अपना टारगेट जो था वो कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी का जो अपना टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि अपनी बात हुई कि टारगेट जो है आराम से आ जाएगा, तो अपने को बैंक निफ्टी का टारगेट मिल चुका है। तो चलो देखते हैं पुट के अंदर अपने को कहाँ से कहाँ तक का टारगेट देखने को मिला है और कितने पॉइंट का टारगेट मिला है। तो चलो चेक करते हैं पुट के अंदर। तो फ्रेंड्स, पुट में भी अपना टारगेट कंप्लीट हो चुका है। अपना एंट्री पॉइंट था 295 और अपना टारगेट था 395। तो पुट के अंदर अपना टारगेट जो है वो कंप्लीट है, और अपने को पुट में यहाँ तक का टारगेट देखने को मिला है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही बड़ा टारगेट है। तो फ्रेंड्स, अपना एंट्री पॉइंट था 295, टारगेट था 395, और हाई बनाया इसने इसने हाई बनाया 451 का। तो फ्रेंड्स, अपना एंट्री पॉइंट था 295 और हाई बनाया 451 का। तो लगभग अपने को 150 पॉइंट का टारगेट मिल चुका है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही बड़ा टारगेट है। तो लगभग 150 पॉइंट अपने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो बैंक निफ्टी का भी अपना टारगेट कंप्लीट है और पुट में भी अपना टारगेट कंप्लीट है। तो आपको भी ऐसे ही टारगेट मिलेंगे।
आप भी ऐसे मेहनत और प्रैक्टिस कीजिए। तो फ्रेंड्स अपनी गलतियों पे काम करो, उनको नज़रअंदाज ना करो, ठीक है। अपनी गलतियों पे काम करो, आप नोट करना शुरू कर दो, आपको भी ऐसे ही टारगेट मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए दो मुझे इजाज़त, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।